गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम होम साइंस के अंदर जो हमारा सेकंड पेपर है मातृ कला एवं शिशु कल्याण, उसके अंदर सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जनसंख्या विस्फोट। कल तक हमने पढ़ा था कि जनसंख्या वृद्धि क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या क्या है, किन कारणों से जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या शिक्षा, यानी कि लोगों को इसके बारे में शिक्षित करना क्यों जरूरी है, किस प्रकार किया जा सकता है। हमारे देश में अगर देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं, जैसे कि कम उम्र में शादी होना है, अशिक्षा है और गरीबी है, निम्न जीवन स्तर वाले लोग जो हैं, परिवार नियोजन के तरीके ना अपनाना या उनकी जानकारी का अभाव होना, पुत्र की चाहत, जितने हाथ उतना काम की विचारधारा। जितने हाथ उतने काम की विचारधारा से मतलब है कि कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है कि हमारे घर में जितने सदस्य होंगे वो सभी सदस्य मिलकर उतनी ही ज्यादा आय को अर्जित करेंगे, लेकिन वे ये नहीं सोचते हैं कि इन सदस्यों की उत्पत्ति के कारण दिन ब दिन जनसंख्या में वृद्धि भी होगी और साथ ही अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या उत्पन्न हो रही है, ये जो लगातार बच्चों की संख्या में वो वृद्धि कर रहे हैं, उनकी वजह से उनके सामने और भी कई समस्या आएगी, जैसे उनके पालन पोषण की, उनके खर्चे की और अधिक बढ़ जाएंगे। वे इन चीजों का अनुमान नहीं लगा पाते हैं और अधिक से अधिक जनसंख्या वृद्धि करते हैं। धार्मिक अंधविश्वास, कई लोगों को ये अंधविश्वास होता है कि एक स्थान पे दो बच्चे होने चाहिए, दो के जगह साथ में तीन होने चाहिए, या फिर यूँ कहा जाता है कि लड़की है तो लड़का होना जरूरी है, अगर एक ही लड़का है तो उसके लिए एक भाई या बहन की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह की जो विचारधारा है वो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो हर परिवार में एक एक दो दो अगर इस तरीके से बच्चों की उत्पत्ति होती है तो धीरे धीरे अगर देखा जाए तो वो जनसंख्या वृद्धि को और बढ़ावा दे रहे हैं। भारत की तेज रफ्तार से बढ़ती हुई आबादी, हमारे अगर देखा जाए तो जो हमारा जो विकास है हमारे भारत का, या यूं देखा जाए पूरे देश का जो विकास है, उसमें एक बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हो रही है। बढ़ती आबादी की दर को घटाने के लिए ये जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक में जन चेतना की भावना को जागरूक कर परिवार नियोजन कर एक सीमित एवं स्वस्थ रहने के तरीकों की ओर प्रेरित किया जाए, या यूं कहा जाए कि लोगों को ये जागरूकता देना कि जनसंख्या वृद्धि के कारण किन किन समस्याओं को हम सामना करना पड़ रहा है, या जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, और परिवार नियोजन के तरीकों को उनको जानकारी देना और सीमित परिवार की ओर प्रेरित करना ही जनसंख्या शिक्षा है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे कामयाब अगर तरीका देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अगर ये सोच बना ले कि हम अपने परिवार को सीमित रखें, तो हर व्यक्ति की ये सोच अगर हो जाएगी तो ऑटोमेटिक अगर देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है, या कुछ हद तक जनसंख्या की वृद्धि में कमी लाई जा सकती है। अगर इसके लिए देखा जाए तो जो भारत सरकार है उसने पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए हैं, जिसको परिवार कल्याण का नाम दिया गया है। परिवार नियोजन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है उसका जो नाम है वो है परिवार कल्याण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अगर देखा जाए तो इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप जन्म दर को घटाकर जनसंख्या की जो दर है उसको स्थिर रखना, यानी कि जन्म दर जो उत्पन्न हो रही है, लगातार जो जन्म दर में वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित करना, उसमें कमी लाना, ताकि जन्म दर पर रोक लगाकर हम जनसंख्या वृद्धि को स्थिर कर सके। भारत ही अगर देखा जाए तो सबसे पहला ऐसा देश है जो कि नियोजित ढंग से परिवार नियोजन के जो तरीके हैं उसको अपने सही रूप से कार्य के लिए निभा रहा है, इसको योगदान दे रहा है। अगर पहला देश अगर देखा जाए तो भारत देश ऐसा है, पहला है ऐसा देश है जो कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपना रहा है।
अब हम पढ़ेंगे परिवार नियोजन। परिवार नियोजन का मतलब होता है परिवार को नियोजित ढंग से सीमित मात्रा में बनाए रखना, या फिर यूँ कहा जाए कि परिवार की जो निरंतर जो वृद्धि दर बढ़ती जा रही है उस दर में कमी लाना, यानी कि जो लगातार शिशुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है उनको रोक लगाना और दो या दो से अधिक बच्चे उत्पन्न ना करके एक ही बच्चे को उत्पन्न करना और उसको सही प्रकार से शिक्षित करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो परिवार नियोजन का अगर मतलब देखा जाए तो अर्थ है कि जो दंपति है वो दंपति अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे को जन्म देना चाहिए और उसको परिवार को सीमित रखने का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो योजनाबद्ध अगर तरीके से कार्य करे तो वो सिर्फ एक ही शिशु की उत्पत्ति कर उसको सही प्रकार से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और संवेदनात्मक रूप से सही प्रकार से संतुष्टि प्रदान करते हुए सही रूप से उसका योगदान मिले और उसको स्वस्थ जीवन प्रदान कर सके। परिवार नियोजन का उद्देश्य मात्र जन्म दर को नियंत्रित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण और स्वास्थ्य की देखभाल भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखा जाए तो भारत में परिवार नियोजन जो एसोसिएशन की स्थापना है भारत के अंदर परिवार नियोजन की स्थापना 1949 में की गई थी। 1949 में थी। यह पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत परिवार नियोजन सेवाओं और शिक्षा कार्यक्रमों का विकास और प्रसार किया गया था। इसके अंतर्गत जो प्रतिवर्ष 11 जुलाई के अगर देखा जाए तो प्रतिवर्ष 11 जुलाई के रूप में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान समय में परिवार नियोजन का नाम बदलकर जो रखा गया है वो है परिवार कल्याण कार्यक्रम, यानी कि परिवार नियोजन का जो नया नाम है वो है नया नाम जो है परिवार कल्याण कार्यक्रम है, यानी कि परिवार के कल्याण के बारे में सोचना और परिवार का कल्याण करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जिसके अंतर्गत दंपति जो है अपने स्वयं के द्वारा अपनी मानसिकता को बनाते हुए एक स्वस्थ जीवन को जिए और एक स्वस्थ संतति की उत्पत्ति करे और उसको उस संतति को भरपूर रूप से जितनी उनकी आवश्यकता है वो पूरी कर पाए और अधिक से अधिक जनसंख्या को बढ़ावा ना दे। अब अगर देखा जाए तो हमारे देश में कुछ लोगों की ये सोच होती है कि लड़के की तो चाह रखते हैं और लड़कियों की उपेक्षा करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि लड़कों की चाह के रूप में भी जनसंख्या वृद्धि को बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है। तो सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम एक बहुत ही बड़े स्तर पर चलाए जाने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या वृद्धि उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसका अगर जो प्रमुख कारण है वो देखा जाए कि अधिक से अधिक जो लोग हैं या अधिक जो जनसंख्या है उनका एक सोच होती है या उनकी एक मानसिकता है, प्रत्येक परिवार में सभी लड़के की चाह रखते हैं और यही जो लड़के की चाह है या जो पुरुष प्रधान समाज है उसकी ये सोच होने की वजह से धीरे धीरे वंश वृद्धि की वजह से अगर देखा जाए तो निरंतर रूप से जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। पुत्र को लोग वंश का घटक मानते हैं और यही वंश का घटक मानने के कारण और यही धारणा रखने के कारण अगर देखा जाए तो पुत्र के बिना वंश समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों की जो मानना है या अवधारणा जो लोगों की बनी हुई है उस मानसिकता की वजह से अगर हम देखें तो हमारे जो पुत्र की चाहत है वह हर समुदाय और आर्थिक स्तर के परिवारों में अधिक होती है, यानी कि कोई भी परिवार देखा जाए ज्यादातर लोगों में अगर देखा जाए तो अधिकतर परिवारों में ये सोच है कि पुत्र होगा तो वंश का नाम बढ़ाएगा, वंश वृद्धि करेगा और हमारे परिवार में पुत्र होना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमारा भरण पोषण करेगा। तो ऐसी जो चाह है उसकी वजह से धीरे धीरे जो परिवार का आकार बढ़ता जा रहा है और दूसरी अगर देखा जाए तो इस पुत्र की चाह से बालिका जो भ्रूण हत्या है उसकी भी वृद्धि होती जा रही है, उसको भी प्रोत्साहन मिलता जा रहा है। फलस्वरूप अगर हमारे समाज में लड़कियों
अनुपात लड़कों की अपेक्षा गिरता जा रहा है, क्योंकि पुत्र की चाह की वजह से बार बार शिशु को जन्म की और प्रेरित किया जाता है, शिशु जन्म की और लोगों को, महिलाओं को बार बार प्रोत्साहित किया जाता है, जिसकी वजह से अगर लड़की का जन्म हो रहा है तो भ्रूण जांच करवाई जाती है और बार बार जैसे कि है तो भ्रूण हत्या भी की जा रही है, जो कि अगर देखा जाए तो धीरे धीरे हमारे भविष्य के खतरे का विषय भी बन सकता है। मनुष्य की जाति की रक्षा हेतु यह आवश्यक है कि बालक की हर तरह बालिका को भी समाज में जीने का अधिकार मिले, क्योंकि लड़का और लड़की दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जितनी लड़कों को छूट मिल रही है या जितने लड़के को अधिकार है वो सारा अधिकार लड़कियों को भी हमारे समाज में दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण जीने का अधिकार मिले। और जन्म के पश्चात जैसे महिलाएं हैं, बालक के समान ही बालिकाओं को भी भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, वस्त्र और स्वास्थ्य, इन सभी सुविधाओं को भी दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर देखा जाए जो आज की स्थिति है, उस आज की स्थिति में कई तरह से लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है। रोजगार, शिक्षा के द्वारा जो बालिकाएं हैं उनको समाज में जगह जगह सम्मानित भी किया जा रहा है या वो स्थान भी पा रही है, किंतु फिर भी अगर देखा जाए तो अभी भी स्थिति को अगर सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसकी जिम्मेदारी अगर जो युवा वर्ग है, वो किशोर वर्ग अगर उसको ले लेता है तो जो जनसंख्या, शिक्षा है या बढ़ती हुई जनसंख्या है उसको ऊपर रोक लगाया जा सकता है, या उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से अगर देखा जाए तो वो विभिन्न लोगों को जागृत कर सकता है और उनको सही प्रकार से सुनियोजित परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के तरीके बता सकता है और परिवार को सीमित आकार में बनाए रखने का उनको कई तरीके से प्रोत्साहन दे सकता है। और हमारे समाज में अगर देखा जाए तो सरकार के माध्यम से भी कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत परिवार नियोजन के तरीके और उनके मिलने वाली सुविधाओं को भी जो है लोगों तक आसानी से पहुंचाए जा रहे हैं। उनको कई बार निःशुल्क जैसे जांच वगैरह है उनको भी दिया जा रहा है और निःशुल्क रूप से उनको जो परिवार नियोजन के जो साधन है वो भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि जो सीमित परिवार की ओर उनको ले जाया जा सके और बढ़ने वाली जनसंख्या की वृद्धि पर रोक लगाई जा सके। अगर हम देखें तो कई परिवार जैसे कि हैं उनके ऊपर जैसे परिवार को सीमित बनाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कई बार उनको जो तरीके हैं उनको अपनाकर परिवार को सीमित बनाया जा सकता है, ताकि जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है धीरे धीरे उसके ऊपर रोक लगाकर उसको नियंत्रित किया जा सके। अब अगर देखें तो जैसे कि जितना छोटा परिवार होगा उतने ही हमको बहुत सारे लाभ होंगे, क्योंकि जो छोटा परिवार है अगर उसमें देखा जाए तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरीके से स्वस्थ रहेगा। छोटे परिवार के जो लाभ है पहला है आर्थिक रूप से संपन्न, या यूं कहा जाए कि जितना छोटा परिवार है उसमें अगर एक ही अगर जैसे कि बच्चा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो और माता पिता है, उन तीनों का अगर परिवार का रूप देखा जाए तो बहुत छोटा है। और जितना छोटा परिवार है तो उसमें होने वाले खर्च भी अगर देखा जाएगा तो बहुत कम रहेगा, जिससे कि अगर जितने अधिक चाहे वो अपनी ओर से अधिक बचत कर सकता है और उस बचत का उपयोग वो अपने परिवार के लोगों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए आदि पर खर्च करके उनको पूरा कर सकता है। दूसरा अगर देखा जाए तो वो मिलता है मानसिक संतुष्टि। छोटा परिवार ये कहा जाता है सुखी परिवार, क्योंकि छोटे परिवार में अगर सिर्फ माता पिता, बच्चा है जैसे कि लड़का है या चाहे लड़की हो, जितना छोटा परिवार होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपना पूरा समय एक दूसरे को दे पाते हैं और मिलकर जल्दी से जल्दी कार्यों को भी संपन्न कर लेते हैं और आपस में मिलकर बातचीत करना वगैरह, कई तरह के खेल खेलना वगैरह इस तरीका का भी जैसे कि कई गतिविधियां अपनाई जाती है छोटे परिवार में। और जो छोटे परिवार के जो लोग होते हैं वो आपस में मिलजुल कर बैठकर किसी भी चीज पर जैसे वार्तालाप आसानी से कर सकते हैं, अपने सुख दुख दर्द जो भी है उनको एक दूसरे के साथ बांटकर
अपनी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण भी कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा अगर देखा जाए, छोटा परिवार होगा तो छोटे परिवार में अगर जैसे कि एक ही लड़का या लड़की है तो माता पिता अच्छी तरीके से उसकी परवरिश कर सकते हैं, उसकी शिक्षा, उसकी जो कई तरह की जैसे कि गतिविधि जो अपनाना चाहता है, खेल कूद में भाग लेना चाहता है या कई अन्य जो उसकी हॉबी वगैरह है उससे संबंधित जो उसके कार्यकलाप है उनमें वो उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं और आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो बालक है कई गतिविधियों में अपना योगदान दे सकता है और आगे की ओर बढ़ सकता है। तो यूँ कहा जाए कि जो छोटा परिवार है उसमें बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान देकर उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर उसको और अच्छे प्रतिष्ठित स्थान पर जैसे कि अच्छी समाज में उसको एक अच्छी जगह दी जा सकती है। जैसे कहा जाए कि अगर छोटे परिवार के जो बच्चे उनको सही प्रकार से शिक्षा दी जाए तो कई जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बनकर उनको अच्छा से अच्छी शिक्षा देकर उनको प्रतिष्ठित स्थान हमारे समाज में दिलाया जा सकता है। तो ये तो है हमारे छोटे परिवार के लाभ। अभी तक आपको जनसंख्या विस्फोट वाले चैप्टर में कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।